हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलीलुल कद्र अल्लाह के वली गुजरे। एक मर्तबा बादशाह ने उनकी दावत की। बादशाह ने कहा हुजूर आपकी दावत है हमारे घर में। आपने फरमाया मैं नहीं आऊंगा, बड़े लोगों के घर में मैं नहीं जाता। बादशाह भी बहुत समझदार था, उसने होशियारी से काम लिया। कहे हुजूर ठीक है, मेरा काम दावत देना था, आप ना आए वो आपकी बात है, लेकिन हमने जहां तक पढ़ा और सुना है तो दावत कबूल करना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब जब वली के सामने सुन्नत रसूल की बात आ जाएगी तब क्या किया जाएगा? फौरन दिमाग गया कि हाँ बात तो सही। कहा ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पूछा क्या शर्त? क्या पहली शर्त ये है जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा, टोकना मत। बादशाह ने सोचा कहां बैठेंगे? कालीन में नहीं बैठेंगे तो फर्श में तो बैठवाई करेंगे, चटाई में तो बैठेंगे। कहा ठीक है हुजूर मंजूर है। का दूसरी शर्त जो चाहूंगा तुम्हारे घर में वो खाऊंगा, घर से नहीं कहा, ये नहीं कहा तुम्हारे घर से, जो खाऊंगा जो चाहूंगा वो खाऊंगा, रोक टोक ना करना, जबरदस्ती नहीं करना। उसने कहा ठीक है नहीं करेंगे। उसने सोचा भाई कोरमा नहीं खाएंगे, बिरयानी नहीं खाएंगे, कोफ्ता कबाब नहीं खाएंगे, दाल रोटी तो खाएंगे। कहा ठीक है हुजूर मंजूर है। का तीसरी शर्त जो मैं कहूंगा वो सब करेंगे, जो मैं कहूंगा सब वो करेंगे। बादशाह ने सोचा ये अल्लाह वाले ज्यादा ज्यादा इतना ही तो कहेंगे, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, आज करना, ज़कात देना, कह देंगे ठीक है। आज यही तो आप भी करते हो मेरे भाई, यही तो आप भी करते हो। वक्ती तौर पर सब हाँ हाँ ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद दिल में ख्याल भी आता है, दिल में ये ख्याल आता है कि हाँ यार बात तो सही है, नमाज पढ़ना चाहिए, हमको अच्छे अमाल करना चाहिए। फिर फौरन शैतान जहन में बात डालता है आज से नहीं कल से करेगा। शैतान का बहुत बड़ा हरबा है, जब दिल में ख्याल आए तो कल पे नहीं अभी से करेंगे। आप आदी बन, वहीं से आदत बन जाएगी आपकी, कल पे मत टालो। अल्लाह ताला इंसान को 3 मौके देता है, जब उसके खुद को वो रास्ते पे लगा दे। आप गौर करना, जो हमारे ज़ईफ लोग हैं या जवान हैं, आप गौर करना कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? 3 मौके देता है। पता चला आराम से जिंदगी गुजर रही, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल का अरसा गुजरा, आप बिस्तर पे लेटे हैं, दिल में ख्याल आया यार 30 साल गुजर गए, अब कितने बचे? 20-25 ही तो बचे हो गए, 30, हमें अच्छा रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। ख्याल ये अल्लाह की तरफ से होता है, अगर पलट गए तो पलट गए, जहन से निकाल दिया तो दोबारा फिर मौका आएगा। 3 मौके अल्लाह देता है, अगर 3 मौके में भी नहीं आप पलटे तो फिर तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया जाएगा, जो तुम्हारे दिल में आए करो। इसलिए मेरे भाई जब मौका आए कभी रात की तारीकी में सोच के देखना कि कब्र अंधेरी होगी, न बाप होगा, न भाई होगा, न तुम्हारी बीवी होगी, न माँ बाप होंगे, न रिश्तेदार होंगे जिन पे तुम्हें बड़ा नाज था, जिनकी खातिर तुम दुनिया में गलत काम करने चले जाते थे, कोई साथ देने वाला नहीं, सिर्फ कब्र होगा। कब्र में तन्हाइयां होंगी और तुम्हारे अमाल होंगे। अच्छा किया है तो सामने आएगा, बुरा किया है तो सामने आएगा। मगर जब एक बंदा मोमिन कब्र में जाता है, तन्हा कब्र है, अंधेरी है, कोई नहीं है, बंदा कब्र में घबराता है, चारों तरफ देख रहा है, हैबत के मारे दिमाग उसका उलझा हुआ है। अचानक एक नूरानी सूरत आती है जिसकी नूरानियत से कब्र रोशन हो जाती है, कब्र रोशन हो जाती है। वो बंदा बड़ी हसरत से देखता है, कहता है ए नेक सूरत तू है कौन ये तो बता। इस कब्र में तो मेरे माँ ने साथ छोड़ दिया, बाप ने साथ छोड़ दिया, अपने पराये सब रुखसत हो गए, जब सब ने छोड़ दिया है इस कब्र में मेरा साथ निभाने वाला तू है कौन?
जो इतनी नूरानी सूरत लाया है कि कब्र मुनव्वर हो गई है, उस वक्त बंदे से वो नूरानी सूरत कहती है तूने मुझे पहचाना नहीं। जब दुनियादारों ने मुझे ठुकरा दिया था, तूने कलेजे से लगाया था, मैं वही तेरी नमाज हूं, आज तेरी कब्र में आ गई। दूसरी सूरत आएगी, तुम कौन हो, कहा जाएगा मैं कुरान हूँ। तुम कौन हो, कहा मैं ज़कात हूँ। तुम कौन हो, मैं हज हूँ। इस तरह कब्र पहले मुनव्वर हो जाती है। उसके बाद जब फरिश्ते सवाल करते हैं मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, बंदा कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। कहा जाता है माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, वो कहता यही तो सामने मेरा दीन है, ये नमाज है, ये रोजा है, ये हज है, ये ज़कात है, ये मेरा दीन है। और जब सरकार तशरीफ लाते हैं तब फरिश्ते कहते हैं इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो बंदा मोमिन है, कहता है मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ, अरे इन्हीं की मोहब्बत में मैं यहाँ तक आ गया हूँ कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, कर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शान रसूल आजम, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सैयद साहिब किबला, नाराए तकबीर। और अगर बंदा गुनाहगार है, अगर बंदा गुनाहगार है तो याद रखो जब बंदा कब्र में जाता है उसकी बुराइयां सामने आती है, उसकी अच्छाइयां नहीं है, बुराइयां सामने आती है। उस वक्त वो बुराइयों को देखकर हैबत में और डर जाता है। नेक है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। गुनाहगार बदकार है, उसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। मेरे भाई वक्त है, अभी अपने अमाल की इस्लाह करो, अच्छे अमाल की तरफ आ जाओ, नमाज के पाबंद बन जाओ। सबसे मेन नबी की मोहब्बत और नमाज और रिज़्क़ हलाल, ठीक है ना। ये तीन चीजें ध्यान रखना, ये तीन चीजें बिल्कुल लाजमी कर लो, क्योंकि रिज़्क़ हलाल, नमाज, नबी की मोहब्बत। एक बार अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी जिनका नाम है साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह हम लोग दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, आपका कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि हम दुआ मांगे फौरन कबूल हो जाए। बहुत गौर से सुनना इस बात। या रसूल अल्लाह कोई वजीफा बता दीजिए, कोई ताबीज दे दीजिए। आज भी आप ताबीजों के लिए लाइन लगाते हो ना, एक ताबीज का 11,000 और आप देके चले जाते हो, कोई जरूरत नहीं। देखो सहाबा इकराम की जिंदगी देखो, आका की बारगाह में हाजिर हुए, गए या रसूल अल्लाह हम दुआ मांगते, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, सरकार कोई अमल बता दीजिए। तो मेरे आका ने न कोई वजीफा बताया न कोई अमल बताया। सरकार फरमाते हैं साहब मोहब्बत तो तुम मुझसे करते ही हो, नमाज की पाबंदी भी करते हो, रिज़्क़ हलाल खाओ, रिज़्क़ हलाल कमाओ, रिज़्क़ हलाल कमाओ, रिज़्क़ हलाल खाओ। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मामूल बन गया। अगर कहीं दावत भी होती थी तो पहले उसकी कमाई के बारे में पूछते थे, कमाई कैसी है।